गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के पीछे वाले बगीचे में एक पेड़ था जिससे टुनटुनी को बात करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में उस पेड़ से बातें कर रही थी, तभी उसे उसका दोस्त कालू कौवा मिला जो उसके साथ में पढ़ता था। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कल मेरी बहन की शादी है, सबको आना है। मेरी सारी दोस्त कल लहंगा पहन कर आ रही हैं। तू भी लहंगा पहन कर आना, फिर हम सब दोस्त खूब मस्ती करेंगे। पर कालू, तुम मेरे हालात तो जानते हो ना। मैंने आज तक कोई अच्छा महंगा कपड़ा नहीं पहना, तो मैं लहंगा कहाँ से पहनूंगी? इसलिए मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ सकती। टुनटुनी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे बिना शादी में मजा नहीं आएगा। तुम आ जाना। मुझे और भी दोस्तों को इनवाइट करना है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। उसके पापा खेत में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन टुनटुनी को रोता हुआ देखकर वो अपनी बेटी से बोलते हैं, तुझे तो पता है तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं कितनी मुश्किलों से खेतों में काम करके घर चला रहा हूँ, तेरा पालन पोषण कर रहा हूँ। तेरी दादी भी बीमार पड़ी है, पर हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुझे लहंगा दिला सकूँ। सच में पिताजी, आप मुझे लहंगा खरीद कर दोगे ना? हाँ बेटा, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले तू अपने आंसू पोंछ ले। टुनटुनी अपने पिता के जाने के बाद घर का काम करके अपने घर के पीछे वाले बगीचे में जाती है और उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहां जाकर सोचती है कि उसके पास लहंगा कैसे आएगा, क्योंकि वो जब भी उदास या परेशानी में होती थी वो उस पेड़ के पास जाकर उससे घंटे भर बातें करती थी। टुनटुनी ये सोच सोच कर रो रही थी कि तभी उसे पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतना रो क्यों रही हो? मैं उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा टुनटुनी, बताओ मुझे क्या बात है। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरी कैसे मदद कर पाओगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता देती हूँ। फिर टुनटुनी अपनी उदासी का कारण उस पेड़ को बता देती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर टुनटुनी अपने घर पहुंच गई और वो अपनी दादी को दवाई दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया है। उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे 2 शॉपिंग बैग दिखे। अरे, इसके अंदर क्या है? चलो इसे घर में ले जाकर खोलती हूँ। जैसे ही टुनटुनी थैला खोलती है, उसके अंदर से 2 सुंदर लहंगे बाहर निकलते हैं। अरे वाह, ये लहंगे तो कितने प्यारे हैं। लगता है पिताजी रखकर इन लहंगों को काम पर चले गए हैं। अभी तो बोल रहे थे खेत में जाऊंगा, पर मेरे लिए लहंगे ला कर दे दिए। पापा बहुत अच्छे हैं। जब शाम को उसके पिता घर वापस आते हैं तो टुनटुनी उनसे कहती है, पिताजी, मेरे लिए लहंगे लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर बेटी, ये तो मैंने नहीं खरीदे। यह तुम्हें किसने दिया? कहाँ से मिले तुम्हें? चलिए छोड़िए पापा, ये बताइए लहंगे सुंदर है ना? आज मैं इसे कालू की बहन की शादी में पहन कर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना शादी में। फिर शाम को टुनटुनी वो लहंगा पहनकर कालू की बहन की शादी में चली जाती है। सब पक्षियों का ध्यान सिर्फ टुनटुनी पर था। सबने उसकी बहुत तारीफ की। आज तक टुनटुनी को इतना सम्मान नहीं मिला था। जब वो अपने घर आई तो बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गई और उस पेड़ से बोली, सुनो दोस्त, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही वो मुझे जादुई लहंगे दिए थे। तुम बहुत अच्छे हो। टुनटुनी इतना कहती है कि तभी वो पेड़ एक जादुई लहंगे के पेड़ में बदल जाता है और टुनटुनी से बोलता है,
टुनटुनी, मैं एक जादुई लहंगे का पेड़ हूँ। मैं जादुई नगर से किसी कारणवश बाहर आ गया और मैं अब एक आम के पेड़ की तरह रहता हूँ। तभी तुम मुझे मिली थी। तुम मेरा और मेरे आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करती थी और मुझे काटने से बचाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी इतनी मदद कर सकती हो तो मैं तुम्हारी एक मदद क्यों नहीं कर सकता। वो दोनों लहंगे जादुई लहंगे हैं। एक लहंगे से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे लहंगे से तुम गरीब पक्षियों की मदद कर सकती हो। लेकिन दोनों लहंगों से एक दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। तुम उन लहंगों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लहंगे के पेड़, तुमने मेरी इतनी मदद की। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर टुनटुनी जल्दी से अपने घर आई और जादुई लहंगे से बोली, ए जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे खूबसूरत सा बगीचा हो। टुनटुनी के इतना कहते ही वो घर एक बड़ा सा घर बन गया और उस घर के पीछे एक सुंदर सा बगीचा था जहाँ पर बहुत सारे फूल और तितलियाँ थी। जब बंटी कबूतर काम करके खेत से वापस आया तो अपने घर का रूप बदला हुआ देखकर वो हैरान रह गया। पिताजी देखिए, हमारा घर कितना बदल चुका है और हमारे पास एक खूबसूरत सा बगीचा भी है। आप जानते हैं, मैं जिस पेड़ से बातें करती हूँ उसी ने मुझे ये सब दिया है। पिताजी, वो एक जादुई लहंगों का पेड़ है और आपको पता है, उस जादुई लहंगे से मेरी रोज एक इच्छा पूरी हो सकती है। उसके पिता बंटी कबूतर और टुनटुनी बहुत खुश थे। वो हर रोज अपने बगीचे में जाकर पक्षी और जानवरों को खाना खिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। अगले दिन टुनटुनी उस लहंगे से बोलती है, ये जादुई लहंगे, मेरी दादी को बिल्कुल स्वस्थ कर दो। इतना कहते ही टुनटुनी की दादी बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से टुनटुनी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।